कार्तिक मास का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और इसके व्रत, उपवास एवं धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह महीना विशेष रूप से दान, स्नान और दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा में हम कार्तिक मास के व्रत की महत्ता, नियमों और इसके संबंधित पौराणिक कथाओं का विवरण प्रस्तुत करेंगे। कार्तिक मास के व्रत को लेकर जो महात्म्य शास्त्रों में वर्णित है, वह न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जीवन के नैतिक और भौतिक पक्षों को भी लाभ मिलता है। कार्तिक मास का प्रारंभिक महत्व। कार्तिक मास का प्रारंभ भगवान विष्णु के विश्राम के अंत के साथ होता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास में पुनः जागृत होते हैं। इसे वैवस्वस्थान एकादशी कहा जाता है और इस दिन से देवताओं के सभी कार्य पूर्ण होने आरंभ हो जाते हैं। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से, व्रत रखने और दीपदान का महत्व अत्यधिक है। कार्तिक मास भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा का माह है। इस मास में शिव भगवान का विशेष अभिषेक करते हैं, वहीं विष्णु भक्त भगवान विष्णु की कथा श्रवण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मास में इन दोनों देवताओं की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण जो सदा दान और धर्म के कार्यों में लगा रहता था, उसने कार्तिक मास का व्रत रखने का निश्चय किया। उसने नियम पूर्वक स्नान, पूजा और दान का पालन किया, जिससे उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसे भगवान विष्णु और भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा के माध्यम से व्रत की महत्ता और उसके परिणामों की गहराई को समझा जा सकता है। कार्तिक मास में विशेष रूप से स्नान और दीपदान का विशेष ही महत्व है। तो इसी प्रकार दीपदान से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यह मास अत्यधिक शुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से तुलसी विवाह का आयोजन भी कार्तिक मास में होता है, जो कि विष्णु भगवान और तुलसी माता के विवाह का प्रतीक है। तो कार्तिक मास के पालन से कई नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, व्रत के दौरान सात्विक भोजन, अन्न दान और भगवान की भक्ति में समय बिताना शामिल है। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का व्रत और पूजा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। यह महीना विशेष रूप से भक्ति, ध्यान और संयम का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति इस मास में नियम पूर्वक व्रत, स्नान, दान और दीपदान करता है, उसे न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी उत्तम फल प्राप्त होता है। यह मास व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक जागरूकता और शुद्धता का संचार करता है। जय श्री राम। अध्याय 6। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उसे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा नहीं है।
स्नान से पहले भगवान का ध्यान कर स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। तो हे ऋषि केश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग या बद्री का आश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को इस तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों का आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण जरूर करें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां, वह तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथों में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निर्वृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मण के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करें, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो हे देवी, हे तुलसी, हे देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। माँ तुलसी पूजन, तुलसी विवाह एवं कार्तिक माह में माँ की तुलसी की पूजा सबसे अधिक श्रवण की जाती है। तुलसी की पूजा इस प्रकार करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो,
हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र तुलसी मंजरी माता कोमल, नमो श्रीपति नमो। कमल चरण। तुलसी माता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। नमो नमो। नमो